हमने अपनी लास्ट वीडियो में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल उसके बारे में पढ़ेंगे। रदरफोर्ड कौन था, उसने क्या किया, उसके बारे में पढ़ेंगे। रदरफोर्ड ने ये जानने के लिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कैसे एक एटम में इकट्ठे मौजूद होते हैं, वो ये जानना चाहता था कि किस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक एटम में कैसे रहते हैं। सोने के बारीक वर्क यानी कि गोल्ड फॉयल पर तजर्बा कर डाला। उसने सोने के 0.0004 सेंटीमीटर बारीक वर्क पर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बुछाड़ कर डाली। अल्फ़ा पार्टिकल्स रीडियम और पोलोनियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट से हासिल किए गए। असल में ये हीलियम गैस के न्यूक्लियाई Ha2+ थे और काफ़ी हद तक मादा के अंदर सरायत कर सकते थे। सोने के वर्क के पीछे उसने फ़ोटोग्राफिक प्लेट या जिंक सल्फाइड से पेंट की हुई स्क्रीन रखी। इस प्लेट या स्क्रीन पर सोने के वर्क से टकराने के बाद अल्फ़ा पार्टिकल्स पर के असरात का मुशाहदा किया। रदरफोर्ड के तजर्बा को शक्ल नंबर 2.3 में दिखाया गया है। उसने साबित किया कि एटम का प्लम्बिंग मॉडल दुरुस्त नहीं था। ये देखिए आप, सोने के वर्क में से ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल बगैर रास्ता तब्दील किए गुज़र गए। तो कुछ का रास्ता चेंज हो गया और कुछ का नहीं हुआ, बल्कि बहुत सा नहीं हुआ, और एक तो वो पीछे ही मुड़ गया, दरमियान में भी नहीं गया। चंद एक मुकम्मल तौर पर वापस मुड़ गए, चंद एक का रास्ता थोड़ा सा तब्दील हुआ, चंद एक का रास्ता बहुत ज़्यादा तब्दील हुआ। कुछ ने तो ऐसी डायरेक्शन मारी कि यूँ गुज़र गए। अल्फ़ा पार्टिकल का सोने के वर्क से टकराव के बाद बिखरने का अमल। तो उसने जो अल्फ़ा पार्टिकल की बुछाड़ की है, उस सोने के छोटे से जो टुकड़ा सा है, वो इतना 0.0 पता नहीं अभी इतना छोटा है, तो काफ़ी उसने मतलब ज़बरदस्त तजर्बा किया है उस दौर में। इन चीज़ों का आइडिया लेना आई थिंक काफ़ी, अभी उसके कुछ नकाइस भी हमारे पास मौजूद होंगे। उसने जो तजर्बा किया है वो गलत था कि नहीं, उसके नकाइस भी होंगे कि यार उसने किया तो था लेकिन ना उसमें कोई मतलब एरर्स आ गए थे, लेकिन अभी हमने उसकी बात नहीं करनी। अभी हमने उसके मुशाहदात देखने हैं। रदरफोर्ड ने अपने तजर्बे में मंदरजा ज़ैल मुशाहदात किए। तकरीबन तमाम अल्फ़ा पार्टिकल सोने के वर्क में से बगैर रास्ता तब्दील किए सीधा गुजर गए। हमने ऊपर पिक्चर में भी देखा कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे उनमें से बहुत ज़्यादा यानी कि 80% जो थे बिल्कुल सीधा गुजर गए। यानी तकरीबन 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल में से सिर्फ चंद का झुकाव बहुत बड़े ज़ाविये पर हुआ और बहुत कम पार्टिकल सोने के वजह से टकरा कर वापस आ गए। तजर्बे के नताइज क्या रहे? रदरफोर्ड ने ऊपर दिए गए तजर्बे को जहन में रखते हुए एटम के लिए निज़ाम शमसी प्लानेटरी मॉडल तजवीज़ किया। उसके नताइज क्या हैं? चूँकि बहुत से अल्फ़ा पार्टिकल सोने के वर्क में से बगैर किसी झुकाव के गुजर गए, इसलिए एटम का ज़्यादातर वॉल्यूम खाली है। चंद अल्फ़ा पार्टिकल का झुकाव यह साबित करता है कि एटम के मरकज़ में पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, जिसे एटम का न्यूक्लियस कहा गया। चंद अल्फ़ा पार्टिकल्स का मुकम्मल तौर पर वापस मुड़ना ये ज़ाहिर करता था कि न्यूक्लियस बहुत ही डेंस यानी कि कसीफ और सख्त है। चूँकि सिर्फ चंद अल्फ़ा पार्टिकल्स ही वापस मुड़े थे, जिससे ज़ाहिर होता था कि एटम के कुल वॉल्यूम की निस्बत न्यूक्लियस का साइज़ बहुत छोटा है। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते हैं। चूँकि एटम मजमूई तौर पर न्यूट्रल होता है, इसलिए एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉन्स की तादाद के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन्स के अलावा बाकी तमाम बुनियादी पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं न्यूक्लियस कहलाते हैं। रदरफोर्ड के मॉडल के कुछ नकाइस थे, उन पर हम बात नहीं करेंगे, वो आप खुद पढ़ लीजिएगा। एक्चुअली नेक्स्ट वीडियो में हम बोहर की एटॉमिक थ्योरी भी पढ़ेंगे कि उसने आखिर कैसे
और क्यों और कौन सा तजर्बा कर डाला। सो गाना सी नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन गुड बाय फॉर नाउ।